राष्ट्रीय आर्थिक विकास किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से। अगला है, किसी देश में जीवन स्तर प्रभावित होता है तो प्रति व्यक्ति आय से। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी है तो राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन से। अगला प्रश्न है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय है तो किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन है, कथन है आर्थिक विकास के लिए बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। कारण आ रहे हैं, वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो ये सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ। तो जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों विद्यमान होते हैं उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख लक्षण है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रमुख लक्षण होता है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए तो एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं तो कृषि प्रधान, न्यून प्रति व्यक्ति आय तथा बृहद बेरोजगारी। जिस देश में कृषि का उत्पादन की मात्रा अधिक होती है उस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक पाई जाती है। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है रोजगार की मात्रा बढ़ती है, बेरोजगारी में कमी होती है। और जब देश में कृषि का उत्पादन कम होता है तो प्रति व्यक्ति आय की न्यूनतम आय होती है तथा बेरोजगारी की मात्रा अधिक होती है। देश की समृद्धि में अनार्थिक तत्व हैं सामाजिक घटक, धार्मिक घटक और राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक तथा वैज्ञानिक घटक। अगला क्वेश्चन है, 1951 और 1952 से 2015-2016 की अवधि में स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। वर्ष 2007 से 2008 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की है तो वर्ष 2006 से 2007 में 9.6%। अगला है, वर्ष 2015-16 में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर राज्यों का आरोही क्रम है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश से प्रति व्यक्ति आय के आधार पर 4 राज्यों का आरोही क्रम पाया जाता है। वर्ष 2015-16 में गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु राज्यों का उनके प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद पर कैपिटल नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के संदर्भ में आरोही क्रम डिस्काउंट ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु ये 4 राज्य हैं। वर्तमान में भारत के राज्यों में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है तो बिहार की सबसे कम प्रति व्यक्ति आय पाई जाती है। वर्तमान में भारतीय राज्यों में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है तो गोवा की सर्वाधिक है।
अगला है वर्तमान में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा हरियाणा में से औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है तो हरियाणा की औसत प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की सर्वाधिक। कथन है तथा कथन 1947 के बाद अवध में भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ गई तथा परंतु प्रति व्यक्ति आय स्तर में कोई सुदृढ़ सुधार नहीं हुआ है। कारण आ रहे हैं भारत की जनता का काफ़ी बड़ा भाग अब भी गरीबी रेखा के नीचे झेल रहा है तो ये गलत है किंतु और सही है। अगला भारत में ग्रामीण आय तथा नगरीय आय से कम है। इसके लिए कारण जिम्मेदार हैं किसानों की निरक्षरता, वैज्ञानिक कृषि का नगण्य ज्ञान, विनिर्मित उत्पादकों की तुलना में प्राथमिक उत्पादकों को कम मूल्य तथा उद्योगों की तुलना में कृषि में कम निवेश। अगला भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है। इसका मुख्य कारण है ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर आदि। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के कारणों में शामिल है तेजी से बढ़ती जनसंख्या, साहसीपन का अभाव तथा अपर्याप्त अधोसंरचनात्मक सुविधा आदि। क्वेश्चन नंबर अगला है किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि उस देश में होता है पूंजी निर्माण। यदि उस देश में होता है तो आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। अगला क्वेश्चन है भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण है पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना, श्रम की न्यून कार्यक्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर और प्राकृतिक संसाधनों की कमी में से एक लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी से वित्तीय वर्ष 2017-2018 में भारतीय आर्थिक समृद्धि दर है लगभग 6.5%। अगस्त 2018 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-2019 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर है 7.4% है। अगला है भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पर कैपिटल इनकम में धीमी वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा है जनसंख्या में तेजी, वृद्धि मूल्यों में भारी वृद्धि के साथ ही कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में विकास की धीमी गति। अगला है ये खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है तो C+I+G (x - M)